ठीक है, तो सबसे पहले आई विल टेल यू दैट द चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगी, सारे फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। बट इसका ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखाएंगे, वो रिप्रोड्यूस, दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। जैसे स्टेम ऑफ रोज आपने देखी है, जब हमें उगाना होता है तो देखा होगा आपने कि हम उसको स्टेम से भी उगा सकते हैं। बर्ड ऑफ पोटैटो, तो ये बोलना चाह रही हैं कि सारे फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दिखाते हैं, बट ऐसा है कि वो वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। अब देखो यार, मैंने बोला कि सारे फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, बट आपको एक बात पता है, हमने जब 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, तो इन सब में हमको फ्लावर देखने को नहीं मिले थे। पर जब हमने एंजियोस्पर्म्स पढ़े थे, एंजियोस्पर्म पढ़े थे, ये कौन से थे? मोस्ट एडवांस, सबसे एडवांस थे ये वाले। तो इसमें हमें क्या देखने को मिले थे? फ्लावर। तो अब देखो, जब मैंने फ्लावरिंग प्लांट बोला है तो एंजियोस्पर्म ही फ्लावरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म्स के अलावा और कोई भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं है इन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। नो, सिर्फ एंजियोस्पर्म ही क्या है हमारे, क्या है मतलब, बोलो बोलो बोलो, फ्लावरिंग प्लांट। तो सिर्फ इसका कंक्लूजन ये है कि सिर्फ एंजियोस्पर्म ही हमें क्या दिखाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एंजियोस्पर्म की क्या खासियत है? मतलब यार, सिर्फ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें क्या है? उसमें फ्रूट होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट होता है, फ्लावर होता है और डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। जो एंजियोस्पर्म है वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। मैम, ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर ऑन। ठीक है, बाद में बताऊंगी, पहले चैप्टर पढ़े। ठीक है, अब देखो, एंजियोस्पर्म सबसे, इट इज, एंजियोस्पर्म्स आर मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स, सबसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। एल्गी सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। एंड दे अडेप्ट टू मेक श्योर, वो अपने आप को उस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो टू मेक श्योर द फॉर्मेशन ऑफ, की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे एंड प्रोडक्ट्स जरूर बने। क्या है एंड प्रोडक्ट्स, पता है आपको? बताओ। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि एंजियोस्पर्म की खासियत क्या है? फ्रूट होगा, है ना, बताया ना आपको। तो देखो, एंड प्रोडक्ट एक तो होगा हमारा फ्रूट, और एक क्या हो गया? फ्रूट किसको कवर करता है? सीड को। तो जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल होता है, वो जाके बनाता है सीड, और ओवरी बनाती क्या है? फ्रूट। यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस। देखो, ये सीड है, ये सीड है, ये किससे बना? ओव्यूल से। ठीक है, ये सीड है, किससे बना? ओव्यूल से। और ये फ्रूट है, ये किससे बना? ओवरी से। फ्रूट किससे बना? ओवरी से। ओव्यूल्स, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बनाता है? ओव्यूल सीड, ओव्यूल सीड, ओव्यूल सीड, ओव्यूल सीड, ओव्यूल सीड, ओव्यूल सीड। एंड ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट। फर्टिलाइज्ड ओवरी क्या बनाती है बच्चे? फ्रूट। गॉट इट? ये वाला हमारा स्लाइड सबको क्लियर है? आई होप तो सबको क्लियर ही है, बट ओके, दोबारा बता देती हूँ आपको। ये लाइन याद रखना कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे फ्लावरिंग प्लांट दिखाते हैं। और ये बात भी याद रखना कि एंजियोस्पर्म ही फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उसमें क्या होता है? फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं। और यार, एक ये बात याद रखना कि एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स हैं, एंड वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं ताकि वो मेक श्योर करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स जरूर बने। क्या है एंड प्रोडक्ट्स? क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बनाता है? ओव्यूल क्या बनाता है? सीड। ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट। ओके, गॉट इट? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, है ना। तो थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना प्लीज। अब देखो, मैंने जैसे आपसे पूछा कि फ्लावर क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे बोल दोगे बस? नहीं ना, यू आर स्टडिंग बायो, सो आपको थोड़ा सा चौड़ भी तो दिखानी पड़ेगी यार। देखो, क्योंकि फ्लावर सभी बता देंगे तो कोई सभी, बट आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, सो यू हैव टू बी, यू नो, ऐसा आप चौड़ में रहना है। सो आप बोलोगे फ्लावर इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल साइट, है ना, ऐसा बोलोगे? नहीं बेटा, ऐसा बोलो, फ्लावर इज morphological and embryological marvel and site of sexual reproduction. Flower is morphological, मतलब most attractive and eye catching part, है ना। embryological मतलब, बताओ, embryological development occurs है, और यहाँ embryological, यहाँ पे embryological development होती है, ठीक है। and site of sexual reproduction मतलब male and female sex organs are found, okay। ठीक है, तो मैं देखो, मैं रटो से बोलो, फ्लावर्स आर एम्ब्रियोलॉजिकल, नहीं बेटा, पहले मॉर्फोलॉजिकल बोलो ना। ठीक है, बोलो, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई नो एग्जाम में नहीं आएगा, बट लिख के आ जाना। आई मीन
देखो यार पढ़ रहे हैं तो ढंग से ही पढ़े है ना, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई सा भी पार्ट छोड़ दे, है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। I'll fall someday. ओके सो अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स। ठीक है, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम गैमीट बना लेते हैं। चलो सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मेगा होगा फिर माइक्रो होगा, नो, आई एम टेलिंग यू सबसे पहले हमारे क्या होंगे, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। ठीक है, तो ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम पोलन मदर सेल, है ना। पढ़ेगा, हाँ बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो, शर्म नहीं आई आपको ये सब बोलते हैं बच्चे, थोड़ी सी शर्म तो कर लेते ना बच्चे, थोड़ी सी, है ना। बताओ जल्दी, मेगास्पोरोजेनेसिस जब तक आप नहीं बताओगे आई विल नॉट लीव यू, एंड आपको फिर डांट भी पड़ सकती है। ओके यार सिंपल है, देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, इसमें क्या बनाएंगे हम, मेगास्पोर कैसे बनाएंगे, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, बस उसमें क्या था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, इसमें क्या होगा, सिर्फ मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोर। जैसे देखो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट बना लिया अपन ने, एक मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या बना लिया, मेगास्पोर बना लिया, है ना। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बना लिया। ठीक है, अब जब गैमीट बन गए तो गैमीट का ट्रांसफर कर लिया, फाइनली गैमीट आ गए तो फर्टिलाइजेशन कर लिया, गैमीट फ्यूज हो गए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जाइगोट को हम एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेंगे। सो ये सब हमको पढ़ना है, देखो ये हमारी हो गई, हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ, अब हम पढ़ेंगे, बताओ सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स अ लिटिल बिट इजी। पहले देखो हमें क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, हमें माइक्रोस्पोर बनाना है, कहाँ से बनाना है बताओ, कैसे बताओ जल्दी, फ्रॉम पोलन मदर सेल। तो सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा फ्लावर्स का। ठीक है, फ्लावर, अब हमने तो बचपन से सुना है एंड्रोशियम होता है, मेल तो एंड्रोशियम ही होता है, इस बात पे तो मैम आप हमें गलत कर ही नहीं सकते हो। हाँ जी बेटा, यू आर ऑल, आप एकदम सही है, आप एकदम 100% करेक्ट है। बट आपको बताऊं एंड्रोशियम किससे बना है, एंड्रोशियम इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस, एंड्रोशियम बना है स्टेमेंस से, किससे, स्टेमेंस, ऑल स्टेमेंस, जितनी भी हमारी स्टेमेंस है फ्लावर में, ठीक है, वो सब मिलके क्या बनाती है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आपको एंड्रोशियम दिखाऊं, देखोगे, लेट मी, यार मेहनत करेगी बट ओके यार, आई फाइंड एंड्रोशियम फॉर यू, वेट अ सेकंड। सो गाइस दिस इज पोलन, ओके वेट, आई डोंट नो कैसे दिखाऊं आपको, ओके वेट, नहीं दिखेगा यार, आप देख लेना फ्लावर लेके, ओके आई गेस थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, ये देखो दिस वन, क्या बोल रहे हैं, देखो मैं आपको दिखा रही थी ना, मैंने आपको क्या बताया है, बताओ पहले बताओ, अगर आप जब तक नहीं बताओगे मैं बताऊंगी। देखो दिस इज, आपको दिख रहा होगा शायद, कैसे दिखाऊंगा, बड़ा मुश्किल है कैमरे में दिखाना, फोकस हो जा प्लीज, फोकस हो जा कहीं, जब आपकी किस्मत, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम है नहीं, देखो दो, अगर एक फ्लावर में 2 स्टेमन है तो उसे एंड्रोशियम बोलेंगे, पर देखो अगर फ्लावर में बहुत सारी स्टेमन है तो बहुत सारी स्टेमन को मिला के एंड्रोशियम बोलेंगे। ये देखो आप अभी, ये पूरा क्या है हमारा स्टेमन, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। ठीक है, दिख रहा है आपको ढंग से, देखो ये जो ऊपर वाला बाइलोब स्ट्रक्चर है, देखो जो दिख रहा है आपको, ये देखो इसमें अभी पोलन है, क्या, ठीक है, तो जो ये बाइलोब स्ट्रक्चर है ना, ये कहाँ गया, इसको हम बोलते हैं एंथर, और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, डंडी सी लग रही है, इसको हम बोलते हैं बच्चे फिलामेंट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अब हो गया जो बताना था मैंने आपको, ढंग से आपको समझ आ गया। ठीक है, तो जितने भी स्टेमन है आपके फ्लावर में, उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। तो हम स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन करेंगे। अब देखो एक फ्लावर के अंदर स्टेमन का जो
नंबर होता है वो वेरिएबल होता है, तो नंबर ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल विद इन अ फ्लावर द लेंथ ऑफ स्टेमन्स कैन वैरी, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पे कोई सा भी फ्लावर है, हर फ्लावर में स्टेमन की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, दैट्स वेरी नॉर्मल। देखो देखो देखो, वेट आई हैव गॉट अ नोटबुक, देखो ओके, देखो 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 देखो, और देखो ये देखो, इसके स्टेमन की लेंथ देखो कितनी छोटी है, और इसकी देखो, इसकी तो और छोटी है। हो जा फोकस, दिखेगा ही नहीं, छोड़ रहे हैं तो कॉपी बंद करूँ मैं, ठीक है। चलो करती बंद, आगे बढ़े। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। देखो अब हम स्ट्रक्चर किसका देखेंगे, स्टेमन का, ठीक है। स्टेमन देखो पूरा, अगर आप एक को बोलना चाहोगे तो बच्चे स्टेमन ही बोलोगे, ठीक है। बताओ इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, स्टेमन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। कैसे बोला हमने, क्योंकि स्टेमन को मिलके ही तो एंड्रोशियम बनता है, तो स्टेमन क्या हुआ, स्टेमन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, ठीक है। अब चलो यहाँ बढ़ते हैं, स्टेमन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है हमारी ऐसी, देखो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अभी दिखाया था मैंने आपको, और ये हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर है। इसमें देखो बाइलोब क्यों बोल रहे हैं, वैसे लोब 1 लोब 2 दोनों लोब मिला के क्या हो गया, हम ये बाइलोब हो गया, ठीक है। ये कनेक्टिव से ज्वाइंट है, किससे ज्वाइन हो रखा है, कनेक्टिव से। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये वाला यू कांट मेक, इसको एग्जाम में नहीं बना के लाना, ठीक है। अब मैं जो बता रही हूँ उसमें आपको ढंग से समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो ये हमारा स्टेमन, ये जो हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, एंथर। बाइलोब स्ट्रक्चर क्या होता है, एंथर। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, फिलामेंट। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे हमारा, फिलामेंट, फिलामेंट। बाइलोब स्ट्रक्चर क्या होता है, एंथर। एंथर क्या बच्चे हमारा, बाइलोब स्ट्रक्चर। अब देखो समझ आ गया, ये हमारा एंथर, ये हमारा फिलामेंट। स्टेमन क्या किससे मिलके बना है, देखो बच्चे एंड्रोशियम में बहुत सारे स्टेमन होते हैं, एक स्टेमन किससे मिल के बना है, एंथर एंड फिलामेंट। इसके दो पार्ट्स हो गए, एंथर एंड फिलामेंट, जस्ट लाइक आपका अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, ठीक है। फिलामेंट को हम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चे। और ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ना, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसे, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, ठीक है। इट कैन अटैच टू थैलेमस, फ्लावर तो पता ही होगा आपको स्ट्रक्चर है, नहीं पता है तो भी बता दो, ठीक है। थैलेमस से मैंने क्या लिख दिया, मतलब मैंने आई मीन ओके यार आपको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो बता देंगे आप, ठीक है। अब देखो दो लोब है, मैंने आपको बता दिया, बताया कि नहीं, आप खुद बताओ बच्चे, नहीं बताया तब बताओ आपकी जाके, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका मतलब इसका बनाते हैं ट्रांसक्शन, डायग्राम बना दिया है, बट इट्स ऑल राइट, मतलब समझ आएगा आपको ढंग से, है ना। अब देखो जो मैंने आपको बना के दिखाया था, बाइलोब ऐसे थे ना, बाइलोब दो लोब थे, ठीक है। सॉरी, ये आपके ऐसे बाइलोब थी, ठीक है। तो अगर मैंने इसको बीच में से काटा, ये बाइलोब है, इसको मैंने, ये बाइलोब है, मैंने इसको बीच में से काटा, फिर ऐसे देखा, तो ये वो है मतलब, ठीक है। तो इसका कौन सा सेक्शन है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, ओके बच्चों, व्हाट इट इज, ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन है बच्चे, ट्रांसवर्स सेक्शन। बड़ा गंदा सा लग रहा है डायग्राम, ओके देखो। अब मैंने आपको क्या बताया था, दो लोब है, दो लोब है ना, ये देखो दो लोब है, देखो ये देखो दो लोब है, एक दो, लोब 1 लोब 2, ठीक है, लोब 1 लोब 2, दो लोब है, तो क्या है, बाइलोब्ड है ना, इस करके बच्चे क्या है, ये बाइलोब्ड है ना। आगे क्या करेंगे हम बात, बताओ। बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा होगा। हर ये इसे हम बोलते हैं थीका, ईच लोब हैज 2 थीका, ईच लोब हैज 2 थीका। तो टोटल कितने थीका हो गए, 4 थीका हो गए ना बच्चे। ये देखो ना, हमारे पे 2 लोब है, हर एक लोब में 2 थीका है, 2 लोब है, हर लोब में 2 थीका है, तो कितने हो गए बच्चे, 4 थीका हो गए। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, डायथीकस,
क्या होता है ये देखो, बाइलोब्ड डाइथिकस, ठीक है ना। इसमें पॉलन ग्रेन्स, बट देखो मैं डायग्राम मिटा रही हूँ, बहुत गंदा लग रहा है, आई एम सो सॉरी। देखो दो थीका बोल दो यार, कंपार्टमेंट हो गए, तो आपको याद रखना है इट इज अ बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, 4 थीका, समझे। अब देखो अगर हम इसका चारों थीका को जोड़ेंगे तो इट लुक्स लाइक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, एंथर हमारा बच्चे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ना। क्या है, टेट्रागोनल बाइलोब डाइथिकस, टेट्रागोनल बाइलोब डाइथिकस, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी यही बात है, ठीक है, समझे। अब एक और बात बताती हूँ, जब एंथर यंग होता है, जब आप यंग हो, जब आपका बेचारा एंथर यंग है, तो उसे थीका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीका। भाई तू अभी यंग है, तेरा नाम रख दिया अपन ने थीका। अब थीका हो आप, क्योंकि आप यंग हो यार, थीका ऐश में रहो ऐश, ठीक है। अब जब थीका के अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। जब माइक्रोस्पोर आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। जब थीका के अंदर माइक्रोस्पोर आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और बाद में माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। तो इसको जो पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हम तो इन्हें पॉलन सैक्स कहते हैं, पॉलन सैक, ठीक है, पॉलन सैक कहते हैं इसे, ठीक है। यंग हो तो थीका, माइक्रोस्पोर्स हो तो माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन ग्रेन्स हो तो पॉलन सैक्स, ठीक है। अब बच्चे हम आगे पढ़ेंगे, थीका पता है नियरली सर्कुलर होता है, ये बात आपको हमेशा लाइक याद रखनी है, क्योंकि थीका तो देखो सर्कुलर नहीं होगा। देखो इसकी जो आउटलाइन है, एंथर की आउटलाइन है, किसकी आउटलाइन, एंथर की, वो टेट्रागोनल होती है। आउटलाइन बच्चे हर बार टेट्रागोनल ही होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोर्स स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं थीका के अंदर, बताती हूँ क्या होता है। तो देखो ये हमारा हो गया, क्या है बताओ, ये एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है ना। तो देखो बच्चे थीका नियरली सर्कुलर, रट लो ये बात। अब देखो ये हो गए कनेक्टिव्स हो गए, ये मैंने आपको नहीं बताया था, कनेक्टिव होता है, दे कनेक्ट टू थीका ऑफ लोब्स ऑफ एंथर। ये जो दोनों लोब होते हैं ना, इसको ये कनेक्टिव ही तो जोड़ते हैं, ठीक है बच्चे। ऐसा मत बोल देना कि ये थीका को जोड़ते हैं, थीका कहाँ जुड़ रहा है, लोब्स को जोड़ते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, ये देखो हमने ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था, कुछ ऐसा पढ़ा था ना। तो ये लोब्स कैसे जुड़े, मैं तो सॉरी डाउनफॉल हो गया गाइस, सॉरी, ठीक है। तो ये किससे जुड़े होते हैं, कनेक्टिव से। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले बताओ, बोलो। हाँ अगर आप बोलोगे नहीं ना तो आपके दिमाग में है वो चीज पर निकलेगी नहीं ना, अगर लिखते सब। तो सबसे पहले बोलो, क्या है हमारे पास, 2 लोब है, तो क्या हो गया ये बाइलोब्ड। 2 लोब है तो हो गया हमारा बाइलोब्ड। 4 थीका है 2 लोब में, तो हो गया डाइथिकस। एंड आउटलाइन किसकी कैसी है इसकी, टेट्रागोनल। आउटलाइन किसकी कैसी है इसकी, टेट्रागोनल। ये थीका क्या है, नियरली सर्कुलर। देखो ना थीका तो सर्कुलर ही है बेटा, ये थीका तो हमारा सर्कुलर ही है, देख लो ना बच्चे, मैं समझ से थोड़ी बता रही हूँ, देख लो थीका सर्कुलर ही दिख रहा है आपको, ठीक है। टेट्रागोनल बाइलोब डाइथिकस, टेट्रागोनल बाइलोब डाइथिकस, टेट्रागोनल बाइलोब डाइथिकस, टेट्रागोनल बाइलोब डाइथिकस, डाइथिकस डाइथिकस टेट्रागोनल, डाइथिकस टेट्रागोनल, समझे। अब देखो थीका हमें मैम आपने ये बता दिया, लोब समझ आ गया, हमारा एंथर का ट्रांसफर सेक्शन पता लग गया, 2 लोब हैं, 4 थीका है। अब थीका के अंदर भरा क्या है, थीका के अंदर भरे हैं ये स्पोरोजिनस, यार थोड़ा अच्छी राइटिंग लिखो, नहीं तो आप मेरे को खा जाएंगे कि मैम इतनी गंदी राइटिंग लिख रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है, ऐसा बोलोगे आप, मेरे को पता है, मेरे को सब पता है, आप मेरे साथ ऐसा करो, ठीक है। तो देखो क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स। हर थीका के अंदर कितने स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं बताओ, एक थीका के अंदर हजारों स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, ये हजारों स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हजारों स्पोरोजिनस, एक थीका के अंदर हजारों स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। अब हम
इसका है ना, इसको थीका को, इसको हम पढ़ेंगे, एक को पढ़ेंगे क्योंकि यार सबको एक सेम ही तो अच्छी है। देखो ये 4 थीका सेम था, एक पढ़ लेंगे तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा हम, है ना बच्चे, मैं बताती हूँ आपको। बट याद है ना, क्या याद है, बताओ बताओ क्या याद है? डाइथिकस, बायलोब, डाइथिकस, बायलोब, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, थीका नियरली सर्कुलर, थीका नियरली सर्कुलर। रटवा नहीं रही बच्चे, आपको पता है ये बात है ना, याद करना है। याद इन द सेंस एक्टिव रिकॉल, है ना बच्चे। हम कर दूं, ये मत बोलना कि मैम इसका साइज अलग, इसका साइज अलग, इसका साइज अलग, इसका साइज अलग। नहीं बच्चे, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, पहले बता रही हूँ, समझाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए आपको ताकि आपको ढंग से समझ आए ना बच्चे। अब ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसा करें कि आपको समझ नहीं आए। पहले बताओ, एक थीका के अंदर कितने स्पोरोजेनिक सेल्स हैं? हजारों, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है नो, बट हजारों हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ा क्या खराब ही हो गया, बिकॉज मैंने आपको ये बस थीका का थोड़ा स्पोरोजेनिक सेल्स होता है ना उसके अंदर, तो मैं आपको उसके बारे में समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली क्या होती है हमारी, बताओ? एपिडर्मिस, है ना। सबसे बाहर वाली क्या होती है? एपिडर्मिस। फिर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर। तभी याद रखना, मिडल लेयर्स 2 3 4 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2 3 4। लास्ट में क्या हो गई हमारी? ये जो लास्ट है वो है हमारी टेपटम। बड़ा प्यारा नाम लगता है मेरे को, टेपटम, 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 जो भी बोल रहे हैं, है ना। एंड इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं स्पोरोजेनस सेल्स, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। लिख लो बेटर लगेगा। अब देखो सबसे बाहर क्या है हमारी? एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स, फिर टेपटम। देखो टेपटम तो यार एकदम नहीं है, तो याद रखना सबसे अंदर है टेपटम, टेपटम सबसे अंदर टेपटम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, टेपटम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, टेपटम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपटम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपटम, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर का क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ protection of what? It perform the function of protection. It perform the function of protection. Okay, wait a second. Someone's there. Okay. ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? टेपटम, टेपटम, मिडल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस। देखो सबसे पहले आएगी हमारी एपिडर्मिस, आएगी महारानी जी, फिर कौन आएंगे? एंडोथीशियम महारानी आएंगे, फिर मिडल लेयर्स आएंगे, फिर टेपटम। टेपटम इज द क्वीन, याद रखना। टेपटम सबसे जरूरी काम करती है। ये तीनों तो क्या करते हैं? ये क्या करता है? फंक्शन ऑफ, इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, एंड हेल्प्स इन व्हाट? एंड हेल्प्स इन dehiscence of anther to release the pollen, and helps in dehiscence, dehiscence मतलब फटना, dehiscence of anther, anther को फाड़ेंगे तभी तो pollen निकलेगा, है ना बच्चे? to release pollen। क्या बोला मैंने बच्चे आपका कि जो हमारी ये दोनों हैं इनका क्या काम है? ये तीनों है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, इनका काम है एक तो प्रोटेक्शन करा देंगी। फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन। इट हेल्प्स इन dehiscence of anther to release pollen। एंड दूसरा फंक्शन क्या हो गया? इट हेल्प्स इन dehiscence of anther to release pollen। एंड एंथर को फाड़ो, pollen निकालो, एंथर को फाड़ो, pollen निकालो। टेपटम का फंक्शन ये आता है जरूर, ठीक है। इट nourishes the developing pollen grain। ये क्या करती है? इट nourishes the developing pollen grain। मैम आप ऐसे क्यों, मतलब ये क्या बात हुई? देखो बच्चे, सबसे पहले टेपटम सबसे पास है स्पोरोजेनस सेल्स के, स्पोरोजेनस टिश्यूज के सेल्स के सबसे पास है, ठीक है। तो यार मैं आप एक और बात, थोड़ा मुझे जगह कम हो रही है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। सबसे पहले उन तीनों का बताओ, क्या एपिडर्मिस, मिडल लेयर, एंडोथीशियम का फंक्शन बताओ। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, एंड इट हेल्प्स इन dehiscence of anther to release pollen। It helps in dehiscence of anther to release pollen। Stamens are structural and functional unit of endometrium, ठीक है। चलो ठीक है, एपिडर्मिस,
एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, टेप्टम, ठीक है, हो गया। अब टेप्टम का फंक्शन क्या है? इट nourishes the, बोलो, it nourishes the developing pollen grains. It nourishes the developing pollen grains. कौन से pollen grains? Developing, जो भी डेवलप हो रहे हैं उनको क्या करती है? उनको बच्चे खाना देती है। कितनी प्यारी है, देखो टेप्टम, नाम भी इतना प्यारा, काम भी कितना प्यारा, खाना देती है उनको बेचारी टेप्टम। अब बेचारी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बताऊं क्यों? क्योंकि जो टेप्टम की सेल्स है ना, बिकॉज सेल्स ऑफ टेप्टम possesses, अब क्या बोल रही हूँ मैं, जो सेल्स है ना टेप्टम के, उसके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म। उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ऐसा मतलब यार ये टेप्टम का खुद का कमी नहीं पड़ जाती, तो यार ये स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स इतने सारे हजारों उनको खाना प्रोवाइड कर रही है यार। ऐसा क्या है मतलब डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स उनको खाना भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि cells of tapetum possesses dense cytoplasm। मतलब मैम इसका मतलब क्या हुआ? ये dense cytoplasm है तो क्यों? तो इसका मतलब more food, इसके पास ज्यादा खाना होता है। अमीर है भाई, ऐसे गरीब तो गरीब नहीं है। टेप्टम महारानी है, मैं तभी तो महारानी क्वीन है, क्वीन बताया था मैंने आपको। टेप्टम क्या है? It nourishes the developing pollen grains. 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 It nourishes developing pollen grains. It nourishes the developing pollen grains। ठीक है, अब सबसे पहले बात क्या होगी, इसके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डेंस एकदम, ठीक है, तो खाना बहुत है। और एक और खासियत, इट जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। एक्टिव रिकॉल करा, plants are morphological and embryological marvels and sites of sexual reproduction, generally have more than one nucleus। अरे भाई टेप्टम तो महारानी ही निकली एकदम। सब तो पहला महारानी जी नरिश कर रही है किसको? इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। कैसे कर रही है? सबसे पहला पॉइंट यार, इसका साइटोप्लाज्म बड़ा ही डेंस है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म में बहुत खाना है। और दूसरा बात, इसके पास यार जनरली टेप्टम के सेल्स के पास 1 से 2 न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है हमारी टेप्टम में यार, क्वांटिटी इतनी सेट होती है ना टेप्टम के न्यूक्लियस की। मतलब यार सेल में न्यूक्लियस दबा के डेंस साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन आ गया कि यार बताओ कि टेप्टम की सेल में क्या है, टेप्टम में ऐसा क्या है यार जो उसे नरिश कर पा रही है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को? आप लिखोगे इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता ही है इसके पास। एंडोथीशियम और उनका क्या काम हो गया? प्रोटेक्शन। एंडोथीशियम, एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर से क्या हुआ? प्रोटेक्शन एंड इट helps in dehiscence of what? It helps in dehiscence of what? बोलो बच्चे बोलो, मैं ही थोड़ी बोलूंगी, आप नहीं बोलोगे। जल्दी बताओ, मैं गुस्सा में दे रहा हूँ, जल्दी बताओ। गुड, क्या फटेगा जब पॉलन निकलेगा? इट हेल्प्स इन dehiscence of anther। एक्टिव रिकॉल कराती हूँ बच्चे में। इट हेल्प्स इन dehiscence of anther to release pollen। इट हेल्प्स इन dehiscence of anther to release pollen। यार देख लो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि मैं ऐसे बोल जा रही हूँ, ठीक है। इट हेल्प्स इन anther को फाड़ दो भाई साहब, ये मेरी 3 लेयर। इट हेल्प्स इन dehiscence of anther to release pollen। टेप्टम, it nourishes the developing pollen grains। It nourishes the developing pollen grain। It nourishes the developing pollen grain। Developing pollen grain nourishes the developing pollen grain। सब तो पहला इसके पास क्या है? dense cytoplasm। It generally have more than one nucleus। ये हो गया, चलो। अब एक बात बताओ, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, इसकी लेयर एक ही होती है, बाहर की एकदम एक ही है, ठीक है। बाकी ठीक है, मिडल लेयर तो 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। चलो याद रखना, जो एंडोथीशियम है ना, वो स्पेशलाइज्ड है एंथर डेhiscence के लिए, एकदम स्पेशलाइज्ड। चलो अब बताओ थीका की आउटलाइन क्या है? जो थीका है ना बच्चे, थीका व्हाट इज दिस? इसकी आउटलाइन बताओ बच्चे। इसकी आउटलाइन क्या है हमारी? सर्कुलर। आउटलाइन ऑफ थीका की हमारी सर्कुलर। अगर मैं पूछूंगी आउटलाइन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये तो है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसकी आउटलाइन बताओ, तो बच्चे ये आप क्या बताओगे? टेट्रागोनल। क्या बताओगे? टेट्रागोनल है, ऐसे बताओगे?
ऐसे बताओगे? सोच लो, आई एम गिविंग यू वन मोर चांस बेटा। अब आपको जो मार पड़ने वाली है ना बेटा, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। कैसे बोल रहा है आपको, मतलब थोड़ी सी भी वो होनी चाहिए ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा? गोल होगा। देखो आप इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बता रही हूँ। एंथर जो है उसकी टेट्रागोनल क्या है? ये एंथर है ना, ये दो चार हो गए, ये एंथर है, तो ये एंथर का क्या है? टेट्रागोनल। और जो थीका है वो है सर्कुलर। ये बात याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, एमसीक्यू बन जाते हैं। थीका क्या है? सर्कुलर। एंथर है हमारा टेट्रागोनल। थीका सर्कुलर, थीका थीका में सी है तो सर्कुलर, एंथर में सी है नहीं है ना तो टेट्रागोनल। अरे बेटा एक ट्रिक देखो यार, तुम क्या रोला मत पाओ, मेरे को रोला बिल्कुल नहीं पसंद। रोला मतलब रोना। एंथर में टी है तो टेट्रागोनल, थीका में सी है तो सर्कुलर। ठीक है, समझ गए? ओके अब आगे बढ़े। अब क्या पढ़ना है बताओ पापा, क्या पढ़ेंगे? अब हम फाइनली पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने पढ़ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पढ़ लिया फाइनली। चलो भाई उसका पार्ट पूट तो पढ़ लिया यार, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, डाइथीकस होता है, बाइलोब्ड होता है, टेट्रागोनल होता है, सर्कुलर होता है ना। चार लेयर्स भी पढ़ ली, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर्स, स्टेटम। अब यार हम फाइनली पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फाइनली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, formation of, it is the process of formation of microspore from pollen mother cells। ठीक है, अब एक आपको बात बताती हूँ। माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रो मतलब क्या हो गया हमारे बच्चे? माइक्रोस्पोर क्या हो गया? माइक्रो मतलब बच्चे माइक्रोस्पोर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है हमें ये बताओ मेरे को। फॉर्मेशन या जनरेशन। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ। सीक्रेट मतलब स्पोरोजेनिस टिश्यू हमने पढ़ा था ना, स्पोरोजेनिस टिश्यू के अंदर जो स्पोरोजेनिस सेल्स होता है, थाउजेंड ऑफ है ना, थाउजेंड्स है। हर एक सेल में पोटेंशियल होता है। एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनिस टिश्यू कैन डू मियोसिस एंड मेक माइक्रोस्पोर। ठीक है, हर सेल में होता है यार, हर सेल के अंदर पोटेंशियल है। मैं भी बन सकता हूँ, ये कहता है भाई मैं भी बन सकता हूँ मियोसाइट, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ माइक्रोस्पोर मदर से, सॉरी सॉरी, मैं भी बन सकता हूँ पॉलन ग्रेन। क्या बन सकता हूँ? मैं भी बन सकता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, हर कोई बन सकता है। बनाए फिर, चलो नीचे बनाते हैं। तो लिख दो एक बार डेफिनेशन। The process of formation of microspore from pollen mother cell। पता इसके ना बहुत सारे नाम होते हैं, अब याद रखना हर सेल में पोटेंशियल होता है। pollen, the process of formation of microspore from pollen mother cell और microspore mother cell और मियोसाइट्स। The process of formation of क्या बनाएंगे हम? माइक्रोस्पोर फ्रॉम pollen mother cell या माइक्रोस्पोर mother cell from माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता आगे एग्जाम में लिखो तो क्या लिखोगे? The process of formation of microspore from microspore mother cell। नहीं मैम, माइक्रोस्पोर मदर सेल अच्छा नहीं लगता लिखने में। The process of formation of microspore from pollen mother cell। हम ये भी कुछ मजा नहीं आ रहा है। अच्छा लो, the process of formation of microspore from myocytes is called as, बताओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम आउटर एंड फ्रॉम सॉरी ईच अदर एंड डेवलप इनटू pollen grains। ये देखो बताती हूँ मैं आपको, मेरा माँ का इतना गिर रहा है, मैं आपको क्या समझ। अब देखो अब पढ़ते हैं, बहुत प्यारा मेरे पे फ्लो चार्ट है, एग्जाम में बना के आना, मिलते हैं मार्क्स, मिलते हैं। मेरे को तो देखो मिले, अब आपको मैं बताऊंगी जैसा बना वैसा नहीं कि जो मैं बना रही हूँ उसके अलावा कुछ और बना दो एंड मार्क्स का वो करो भाई। अब तो मैं मार्क्स चाहिए, आपने जैसा बोला वैसा बनाएंगी तब भी मार्क्स चाहिए। अरे खुल नहीं रहा है मार्कर, मैंने ना लॉक कर दिया। शिट यार, इंक कम हो गया, क्या कर दिया, मेरी हरकतें ना नेक्स्ट लेवल है। मेरे मुंह में इंक चली गई मेरे को लगता है।
शिट यार, मेरे हाथ में इंक गिर गया, मैं क्या करूं? तब तक आप बताओ मेरे को डायथीकस इंक खत्म हो गया, तो अच्छे इंक गई आपकी, इंक खत्म, ठीक है। चलो 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 चलो, अब देखो ये क्या, आप पहले ऐसे लिखना, सेल्स सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू, और यहाँ पे ऐसे बना देना, एरो बनाना, लिख दिया सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू, एरो बनाना। उसके बाद क्या बनाओगे, अब एक आएगा, अब इनमें से देखो हर कोई आ सकता है, पर अभी हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं। एक आया, मैं बनूंगा सबसे पहले यार, सबसे पहले मैं बहुत प्यारा हूँ, ऐसा बोले इसने, भाई मैं देखो कितना सुंदर हूँ, मैं बनूंगा। अरे भाई सभी बन सकते हैं, पर हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं। इसको रौला पा रहा है, ये बहुत रौला पा रहा है, मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, बड़ा उछल रहा है, तो इसको हमने बना दिया। ले भाई बैठ तो कुर्सी में, डिप्लॉयड होते हैं आप, आ गया ये, इनमें से एक उठ के आया, मैं बनूंगा पॉलन मदर सेल, मैं बनूंगा भाई। हर बार क्या तुम पागल बनाते हो मेरा, मैं हर बार छूट जाऊं, बन गया, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, मैंने आपको ये बात बताई, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, ये नहीं बताया आपको, थ्रू मियोसिस, मियोसिस के जरिए बनता है। याद रखना आपको यार, ये बात पता है, माइटोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, कभी नहीं, माइटोसिस कभी नहीं दिखाता, माइटोसिस इज ओनली फॉर सोमैटिक सेल्स, मियोसिस तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मियोसिस ही होगा, समझ आया, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया बच्चे, इसने कर दिया हमारा मियोसिस, दबा के मियोसिस किया इसने, तो ये क्या बन गया, क्या बन गए, 2n था, तो ये क्या बन गए, 4 बन गए। अब 4 को क्या बोलते हैं ये बताओ पहले, हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, अपा इसको बोलते हैं बच्चे माइक्रोस्पोर टेट्राड, हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बन गया, अब क्या होगा, एंथर फटेगा, एंथर को फाड़ेंगे भाई, एंथर गैस में रहेगा, एंथर की फटने की मौत आई है, एंथर dehiscence and release, क्या लिखेंगे, एंथर dehiscence and, एक सेकंड यार इसे जमाने में वेट, मैं पॉलन मदर से की जगह पीएम से लिख रही हूँ, ठीक है बेटा, पीएम से, ठीक है। एंथर एंथर dehiscence and dehydrate, ठीक है, डीडी याद रखना, एंथर dehiscence and dehydrate, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एंथर dehiscence and, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन्स। मैंने बच्चा पॉलन देखा कि मैं आसान है पॉलन, बट आगे भी होगा हमारा कुछ काम, ठीक है। क्यूटी पाइस पॉलन ग्रेन्स बन गए ना, क्या तरह सेल्स स्पोरोजेनियस टिश्यू का एक सेल आया और चौड़ा के, मैं बनूंगा पॉलन मदर सेल, मैं तुम ही बनते रहोगे, मैं बनूंगा इसका के मियोसिस करा दे इसका, क्यों, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मियोसिस करा दिया, 4 बन गए, चिपके हुए थे, अबे पानी डालो इनके बीच में, पानी डालो, डेहिसाइज कर दो, कितना नेगेटिव बता रही हूं, पानी डालो एंथर को फाड़ो, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन आ गए हमारे हाथ, तो ठीक है। अब पॉलन ग्रेन्स में क्या होगा, अभी हमारा बहुत बड़ा स्टेप है बच्चे, ये देखो, ये क्या है हमारे, ये वो देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, तो माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप, देखो माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, एंड कहां से निकलेंगे, जब हम एंथर को फाड़ेंगे, एंथर जब फटेगा, एंथर का जब दिन आएगा फटने का, ठीक है, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं, आई गेस मैंने इसके पीछे एक डायग्राम बना रखा है, शेयर वेट लेट्स सी, मेगा स्पोरोजेनेसिस बना रखा है, देखो मुझे माइक्रो का नहीं बनाया, कोई नहीं, माइक्रो का भी बना देंगे आपका, कमी है क्या बच्चे, डायग्राम नहीं ना, ओके, आई थिंक यू शुड हैव वाटर, बच्चे पानी पी लो, बेटा पानी पी लो, जल्दी पी लो बच्चे, पानी बहुत अच्छा, हाइड्रेटेड रहो, ठीक है, पानी पी लो, ओके, हाँ जी, हमने पढ़ लिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो बताओ क्या हुआ था, बताओ, पॉलन ग्रेन्स बना लिए थे, ठीक है, फिर बेटा उसके बाद में उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन, फिर 2 सेल बनते हैं, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्चुअली मेरा ना एक बड़े प्यारे नोट्स थे इस चीज़ के ना, मैंने बना रखे थे, I'm finding it, wait a second, let me find cuties, God I'm so sorry for that यार, मैंने बहुत
कोशिश करी। ओके ओके ओके, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी। अगर बच्चे मैंने कोशिश नहीं की थी तब आप मेरे को बोल सकते थे, बट मैंने करी है, सॉरी फॉर दैट। ओके, देखो क्या हुआ था, दिमाग का चलता नहीं है, उससे लिख रही हूँ मैं, मेरा दिमाग क्रैक हो चुका है क्या। मैं सोच रही हूँ इस वाले मार्कर में भी इंक डालूं, खत्म हो गई इंक। इंक हाँ जी, इसके अंदर क्या है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। एक आया था, बोला था मैं बनूंगा पोलन मदर सेल। इस अरे बनना है तो बन, मियोसिस करा दिया था, मियोसिस करा दिया था, माइक्रोस्पोर टेट्रेड मिला, माइक्रोस्पोर टेट्रेड मिला, एंड थर्ड डिहाइस एंड डेहिसेंस हुआ, इधर का डिहाइड्रेशन हुआ, बन गए हमारे ये पॉलन ग्रेन्स फाइनली। ठीक है, ठीक है सर, पॉलन ग्रेन्स बन गए। तो मैं एक एक से करके बताती हूँ भाई, ठोक ले इसको, ठोक नहीं है गाइस। जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तभी इनको करना है यार, कंस्ट्रक्शन का काम अपने घर में करो। अपने घर में ही कर रहे हैं, बट थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लीजिए क्यूरीज। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स बन गया, पॉलन ग्रेन बन गए, तो एक देखेंगे तो एक में अब क्या होगा, ये एक। अब मैं हर एक का बताने तो फिर सुपर सी बात है। अब इसमें क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, जब ये हुआ फिर इसमें माइटोसिस होगा। क्या होगा बच्चे, माइटोसिस होगा। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये कौन सा सेल है, वेजिटेटिव, ठीक है, और ये हमारा जनरेटिव। अब जो वेजिटेटिव सेल है वो ज्यादा बड़ा है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, तो खाना ज्यादा है, और इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। देखो कैसे शेप न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल का क्या है, स्पिंडल स्मॉल है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है। अब बच्चे मैं सोच रही हूँ आपको ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड से हटके अब हम चलते हैं स्क्रीन में, है ना, स्क्रीन में चलते हैं अब। ओके चलो, हाय, आ गए हम स्क्रीन में। चलो, मेड इज इजी है, ओके, मेड इज इजी का पीडीएफ है, ओके, यू ऑल नो दैट। वेपन सर को कौन भूल सकता है, ऑफ कोर्स। चलो फटाफट से करते हैं कंप्लीट। येलो सा मिल जाता तो अच्छा हो जाता। हाँ जी, थोड़ा सा लाइट लाइट लाइट, थोड़ा सा ये वाला कलर भी, मतलब कुछ प्रीटी प्रीटी प्रीटी, बड़ा प्यारा कलर है ना ये। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, all flowering plant shows sexual reproduction. The beautiful merits of flower, their colors and fragrance are all tools of sexual reproduction. इसका क्या, चलो यार ये सब हमने पढ़ रखा है यार, हमने ये सब पढ़ रखा है। ये देखो कितना प्यारे डायग्राम बनाते हैं सर, देख रहे हो आप। हम्म, even interesting। ये देखो, ये रहा। And young anther has a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. Each cell of sporogenous tissue is a potential pollen and is called as pollen mother cell. Meiosis हुआ, microspore tetrad बना, anther matures and dehydrates. ठीक है,
इसके बाद यहाँ से ये करो, बिकॉज उसमें ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मेरी क्यूरीज तुम लोगों के लिए। है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, ठीक है। देखो हमने कितना क्या पढ़ा था, हमने ये था, है ना, ये था। इसमें बेटा एक फायदा एक और है कि आई कैन चेंज कलर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। ये क्या है, स्पोरोजिनस cells of, क्या है ये, cells of sporogenous tissue. What is this? Cells of sporogenous tissue. What is this? Cells of sporogenous tissue. क्या है ये, cells of sporogenous tissue, ठीक है। अब क्या होगा, अब में से एक आया था और बोलता मैं बनूंगा पोलन मदर सेल, ठीक है। एक आया बोला मैं बनूंगा पोलन मदर सेल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ था बताओ, इसके बाद इसका मियोसिस हुआ था तो ये बन गया था। फिर एंथर्स मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट तो ये बन गया। फिर हम एक को देखेंगे तो क्या हुआ, एक ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे, यहाँ पे है हमारा वेजिटेटिव, यहाँ पे क्या है हमारा जनरेटिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी ये कलर ऐसी हो गई गाइस, ब्लू कलर थोड़ा सा डार्क 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 इन डार्क, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया था, enlarged view of a pollen grain. Sporopollen is absent at, okay रुको, ओके आई गेस मेरे को सर्कल भी होगा ना, देखो ओके इसको थोड़ा डार्क बनाए सर्कल को, ठीक है। ओह शिट, ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक है। अब हमको चाहिए ऐसे ही, ठीक है। अब हम कलर थोड़ा चेंज करेंगे, अपा कलर चेंज करेंगे। ओके क्यूरीज, हाउ टू चेंज कलर, हाँ मैं तो भूल गई गाइस कलर चेंज करना, ओके ठीक है। थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर, ओके दिस वन इज एप्लीकेबल। अगर मेरे पे ना यार क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गई, जैसे लगते हैं फोकस, ठीक है। तो देखो ये ऐसी है, बट क्या होता है, ऐसा होना चाहिए, बट यहाँ से ये होती है, देखो। अब मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे बाहर वाली लेयर है, जो हमारी ये बाहर वाली लेयर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जो बाहर वाली है। थोड़ा सा कलर भी कर दूं, लेट्स कलर, चलो रहने दो, ਹੁਣ इतना मेहनत कौन करेगा जी, चलो कर ही देते हैं। अभी तक चलो रहने दो, खराब हो जाएगा लगता है। ठीक है, जो ये बाहर वाली लेयर है ना, जो ये बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन। और जो अंदर वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, हम इंटाइन, ठीक है। बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन, ठीक है, समझे। ठीक है, ये देखो एक्साइन हमारी क्या है, एक्साइन हार्ड आउटर लेयर, हार्ड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। आपको याद रखना है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। Sporopollen is one of the most resistant organic material known. It can withstand with high temperature, strong acids, and alkali. No enzyme that degrades sporopollen is so far known. कितना प्यारा लिखा है सर ने, आप देख रहे हो, आप ये देखो बुक। ओह इतना सा ब्लर क्यों हो गया भाई, ब्लर मत हो, ब्लर क्यों हो रहा है, अरे चलो क्या करूँ, होना है इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इट कांट फोर्स, ठीक है। इट इज वन ऑफ, देखो एक्साइन बनी है
Sporopollenin की. Sporopollenin is one of the most resistant organic material known. It can withstand with high temperature, strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. ठीक है. इंटाइन क्या है? इनर है, थिन है, कॉन्टिन्यूस. देखो आपने देखा ये एक्साइन जो है ना, हमने अभी एक्साइन बनाई थी ना बच्चे आपके लिए, अभी एक्साइन बनाई थी हमने. मेरी उंगली फिंगर्स दर्द हो रहा है. ये हमारी इंटाइन हो गई. और जो मैंने आपकी ये एक्साइन बनाई थी ना, ऐसे वाली, तो यहाँ पे ये ऐसी है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमारी जमपुर, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी. देखो एक्साइन क्या है? हार्ड कंटिन्यूस लेयर नहीं है. एक्साइन डिसकंटिन्यूस लेयर है, क्योंकि बेटा ये देखो ना, ये है, ये देखो ऐसे. कितना लाइट हो रहा है करते सारे मेरे को. ठीक है. ये क्या हो गई हमारी, बताओ? इंटाइन. और एक्साइन ऐसे 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 ऐसे. पर यहाँ से डिसकंटिन्यूस है. यहाँ पे क्या है? जर्मपोर. ये जो डिसकंटिन्यूस है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जर्मपोर होगा. ठीक है. अभी देखते हैं. आई विल टेल यू लेटर ऑन. ठीक है. सो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन. इंटाइन क्या है? इनर है, थिन, कंटिन्यूस लेयर है. इंटाइन इज कंटिन्यूस लेयर, देख रहे हो आप. और क्या बनी है? सेलुलोज एंड पैक्टिन की. सेलुलोज एंड पैक्टिन की. सेलुलोज एंड पैक्टिन की. सेलुलोज एंड पैक्टिन की. और बेटा एक्साइन किसकी बनी है? स्पोरोपोलिन की. Sporopollen is one of the most resistant organic material known. It can withstand with high temperature, strong acids, and alkali. No enzyme that degrades sporopollen is so far known. Pollens are preserved as fossils and exhibits a fascinating array of patterns and designs due to exine. पता है pollens को हम fossils की तरह preserved करते हैं. क्यों करते हैं? बताओ 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 बताओ. Pollens are preserved as fossils and exhibits a fascinating array of patterns and design. क्योंकि यार एक्साइन है बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूस होती है, तो ऐसे फैसिनेटिंग सा पैटर्न्स एंड डिजाइन आ जाते हैं ना, इसलिए. ठीक है. याद रखना ये वाला क्वेश्चन आ सकता है. दैट्स आज तो देखो यार इंपॉर्टेंट है. आई डोंट नो आएगा कि नहीं. ठीक है. स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट एट जर्मपोर. ये जर्मपोर है ना, यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है. इसका डायमीटर 495 नहीं आएगा डायमीटर. देखो each microsporangium contains thousands of pollens which are released when anther dehisces. Exine के देखो non continuous layers as sporopollenin is absent at jumper. Intine continuous made of cellulose and pactin. सेल में देखो वेजिटेटिव सेल है ये बिगर है. ये क्या है? बिग है. अबंडेंट फूड रिजर्व है, बहुत फूड है. और क्या है? लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस है ना, देखो ना. और लार्ज भी है. जनरेटिव सेल क्या हो गया? इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. ये फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में. क्या? जनरेटिव सेल फ्लोज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. इट इज स्पिंडल शेप्ड. ठीक है. एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ठीक है. देखो नोट, वेजिटेटिव सेल इज बिगर देन जनरेटिव सेल. याद रखना. asymmetric. Okay, wait, note in 60% of angiosperm the pollen shed at 2 cell stage. 60% angiosperm 2 cell stage में. 6 2 12. याद रखना. देखो vegetative cell is bigger than generative cell. Asymmetric spindle formation or cell division occur. Note, pollen is male gametophyte. pollen grain gamete नहीं है. pollen is male gametophyte है. इसका मतलब ये एक ऐसा हैप्लॉइड
स्ट्रक्चर है उसके अंदर 2 गैमीट होता है। पॉलन जो है ना, पॉलन के अंदर 2 गैमीट्स होते हैं। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 2 गैमीट्स होते हैं। अब देखो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म शेयर एट 2 सेल स्टेज, पहला जनरेटिव एंड vegetative and generative, but in rest 40% angiosperms this generative cell divide by mitosis to make 2। देखो 40% 3 में तो 4 3 जा 12, 60% 2 में तो 6 2 जा 12। ये ऐसे ट्रिक है। ठीक है, pollen viability and importance। pollen has to land on stigma before losing its viability। viability किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। viability time for cereals like rice, wheat 30 minutes, इनके pollen 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं। for some members of family like Solanaceae, Rosaceae, Leguminosae, इनके लिए मंथ कुछ मंथ्स हैं। अब देखो pollens are rich in nutrients, hence they are used in supplements। pollens can be stored by cryopreservation, मतलब -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हम पॉलन को सेव कर सकते हैं। ठीक है, pollens can be stored by cryopreservation to make pollen banks। pollen of some plants like Parthenium carrot grass cause allergy and respiratory disorders like asthma, bronchitis in humans। ठीक है, ठीक है। गाइनोशियम, इट रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ऑल कार्पल्स, जैसे मैंने बताया था सारे स्टेमन मिलके एंड्रोशियम बनाते हैं, इसमें सारे कार्पल या पिस्टल मिलके गाइनोशियम बनाते हैं। अब गाइनोशियम के अंदर अगर सिंगल एक ही कार्पल है तो एक ही है तो क्या बोलते हैं? मोनोकार्पलरी कंडीशन। अगर ज्यादा है तो मल्टी कार्पलरी कंडीशन। ठीक है, कार्पल्स फ्री है तो एपोकार्पस, फ्यूज है तो सिनकार्पस। सिनकार्पस पापा keeps family together, this is a trick। ठीक है, माइकल लीव्स फ्रीली, सो एपोकार्पस का एग्जांपल माइकिलिया। structure of pistil or carpel, it has 3 parts namely stigma, style, ovary। क्या है बच्चे? 3 पार्ट हैं। यार लेक्चर बड़ा ज्यादा ही हो जाएगा टू फास्ट। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा, कितना गंदा, सॉरी। ठीक है, ये क्या है हमारा? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट? फॉर मी? नो, फॉर यू? नॉट एट ऑल। फॉर व्हाट देन? स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grain। स्टाइल क्या है? लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब दैट कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी, दैट कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी को कनेक्ट करके है ना स्टाइल। ओवर क्या है? बेसल बल्ज्ड स्वॉलन पार्ट। ठीक है, अब देखो ओव्यूल किसके ऊपर होता है? कुशन लाइक प्लेसेंटा के ऊपर। ठीक है, ओवेरियन लोक्यूल कैविटी। देखो इन ऑर्किड, वाटरमेलन एंड देखो ऑर्किड, वाटरमेलन एंड पपाया, उसके अंदर बहुत सारे सीड है। आपको मैंने बताया था ना, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल बना के क्या बनाता है? सीड। तो अगर बहुत ऑर्चिड, वाटरमेलन, पपाया में बहुत सारे आपने खाए होंगे तो आप देखते होगे यार उसमें तो बहुत सारे सीड्स हैं, पर अगर मैंने वो खाया मैंगो तो उसमें तो ही किया। देखो ऑर्किड, वाटरमेलन, पपाया हैज मेनी सीड्स, इसका मतलब उनके पास बहुत सारे ओव्यूल्स हैं उनकी ओवरी में। और क्योंकि ये देखो ये ओव्यूल्स है, ओव्यूल ये है, याद रखना ये। ठीक है, सिमिलरली वीट, पैडी, मैंगो हैज अ सिंगल ओव्यूल। देखो ना बच्चे ये ओव्यूल है, देखो समझे? आई गेस दिस इज, अब इसको हम पार्ट 1 रखते हैं, बाकी हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।